हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वोल्यूशन लेक्चर्स। मैं आपका स्वागत करता हूं वोल्यूशन लेक्चर्स के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपको पता ही चल गया होगा। अगर दोस्तों पता नहीं चला तो मैं फिर से बता देता हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। और दोस्तों आज की क्लास का हमारा पार्ट नंबर 5 होने वाला है, जिसके अंतर्गत हमारा जो भी द्विघात समीकरण का इंपोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक बचा है उसको आज पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। और साथ ही दोस्तों आज जो हमारा द्विघात समीकरण चैप्टर है उसको पूरी तरह आज फिनिश कर देंगे। फिर दोस्तों एक दो लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि आपको हर प्रश्न का बेटिस पता चल जाए कि भाई किस एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आता है और किस लेवल के प्रश्न आते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में ले आएंगे, परंतु आज की इस वीडियो में हम टोटल जितना भी हमारा बेसिक पार्ट बचा है उसको पूरी तरह समाप्त कर देंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आइए बिना देरी के अब इसको स्टार्ट कर दें। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से केवल हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि दोस्तों आप जितने भी साथी जन इस वक्त चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने जो हमारी वीडियो उसको लाइक वगैरह नहीं करते तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना। ठीक दोस्तों, तो आइए बिना देरी किए अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो द्विघात समीकरण का जब हमारा लास्ट लेक्चर है तो द्विघात समीकरण के अंतर्गत हमें कई चीज पता भी होना चाहिए। और उन कई चीज में हमारी एक चीज सबसे पहले आती है, वो आपने पढ़ा होगा विविक्तिकर का सूत्र। विविक्तिकर दोस्तों, जो विविक्तिकर होता है ना इसको आपको पता भी होगा कि भाई जो विविक्तिकर होता है उसको हम डी से दर्शाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो भैया विविक्तिकर होता है विविक्तिकर को डी से दर्शाते हैं, और विविक्तिकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। जो कब होता है? जब हमारी जो समीकरण है भैया, जो हमारी समीकरण है वो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है तो इस समीकरण के लिए जो विविक्तिकर का सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यो आपको पता है और यो आपने जो क्लास 10 है उसमें पढ़ा भी होगा कि भाई विविक्तिकर का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इसमें हमें तीन बातें ध्यान रखनी है। तीन बातें कौन सी आती है भैया? जो इसमें तीन बातें आती हैं वे तीनों बातें आती हैं आपके मूलों की प्रकृति से संबंधित। आपकी इसमें तीन बातें आती है और जो तीनों बातें होती है वे होती है आपकी किससे? मूलों की प्रकृति से संबंधित। मूलों की प्रकृति क्या कहती है भैया? कि कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें 0 से बड़ा मिल गया, मतलब 0 से बड़ा मिल गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो अगर 0 से बड़ा मिल गया तो हम कह सकते हैं जो मूल होंगे हमारे वे वास्तविक होंगे, परिमेय भी होंगे, परंतु क्या होंगे? असमान होते हैं। कि अगर कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा मिले तो जो मूल होते हैं दोस्तों वे वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं और असमान होते हैं। अब दोस्तों इसमें यह कंडीशन हो रहा जाती है कि अगर कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा मिले तब हमारे जो मूल होते हैं भैया कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। ये आपको याद रखना है। तब हमारे मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट क्या आता है कि कभी भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल टू मिल जाए तो हमारे मूल कैसे होते हैं भैया? समान होते हैं, वास्तविक होते हैं। मेन इंपोर्टेंट बात क्या है कि समान या बराबर होते हैं। तो ये तीन बातें आपको नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में। क्या? विविक्तिकर को डी से प्रदर्शित करते हैं। विविक्तिकर का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। मूलों की प्रकृति की अगर बात करी जाए तो अगर कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान डी 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक परिमेय परंतु असमान होंगे। कभी भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो काल्पनिक होंगे मूल। और कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल टू मिले तो जो मूल होते हैं वे समान या बराबर होते हैं। ये आपको अपनी कॉपी में फटाक से कर लेने हैं भैया नोट। ये जितने भी हैं आपको अपनी कॉपी में कर लेना है भैया नोट। तो आई होप आपने नोट तो कर ही लिए होंगे। अगर आपने भैया कर लिए ना नोट तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो। अब देखो इस पर आधारित एक दो सवाल मैं करा देता हूँ कि भैया इस पर हमें सवाल किस प्रकार कर ले। जैसे सवाल लिखा मान लो मैंने कि 3x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 2 और इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी? क्या पूछ रहा कि द्विघात समीकरण के मूलों की
आप प्रकृति क्या होगी? तो भैया द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पूछी, तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी भैया? बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता चलेगा। बी का मान एक्स का गुणांक होता है, बी तो आपको पता है एक्स का गुणांक पहले पार्ट में बताया था, तो एक्स का गुणांक क्या 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणा सी का है अचर पद। तो देखो 5 का वर्ग 25 माइनस 4 या 12, 12 दूनी 24, 25 में से 24 घटाएंगे तो 1। अब ये जो आपको शेष 1 बचा है, ये 1 देखो भैया 0 से बड़ा है या छोटा? हाँ भैया 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे भैया? वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, परंतु कैसे होंगे? असमान होंगे। फटाक से ऐसा बता देना आपको कि भाई ऐसा द्विघात समीकरण दे देगा, क्या देगा कि भाई इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac से बता देना होता, तो ये आपके लिए एकदम हलवा हो जाता है। सही है भैया? तो इस पर आधारित कई बार ऐसा बना है एग्जाम में, जब हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस लेकर आएंगे तो आपको सारे सवाल जितने भी एकदम हलवा तरीके से क्या हो जाएंगे भैया? क्लियर हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो एकदम हलवे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, तो इसको आप नोट भी कर लेना और समझो। यहां से बाजी बार सवाल में क्या होता है ना, जैसे एक यो है द्विघात समीकरण है, जैसे मान लो 4x स्क्वायर प्लस का 9x और प्लस का 2 और इक्वल टू 0 है, ये एक द्विघात समीकरण दे दी। अब इसके बाद बताना हो आपको मूलों की प्रकृति तो आप बता दोगे, परंतु इसमें क्या दे दिया हमें, जैसे यो है मान लो इसको हमें दे दिया 2kx और हमसे कह दिया कि मूल जो भी बराबर है, एक द्विघात समीकरण में इसमें के की जगह कुछ भी हो सकता, मान लो यहाँ के लगा दिया और कह दिया कि भैया इसके मूल जो हैं वे कैसे हैं भैया? मूल बराबर हैं। जब मूल बराबर होते हैं ना, ध्यान रखो मूल बराबर या मूल समान है। कोई बार कंडीशन, जब नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस लेकर आऊंगा ना, आपको एक एक सवाल चुटकियों में सोल्व करा दूंगा, जैसे मैंने पार्ट नंबर 3 में आपको करवा दिया था। तो अगर एक समीकरण दे देगा और कह देगा कि इसके मूल या तो भैया क्या है? बराबर, या क्या देगा भैया? मूल कैसे है? समान है। तो इसकी कंडीशन क्या कहती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके इक्वल टू होता है भैया? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमेशा 0 के इक्वल टू होता है। ये आपको ध्यान रखना कि कभी भी द्विघात समीकरण के जो मूल में बराबर या फिर समान की कंडीशन आए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके इक्वल टू होता है? 0 के इक्वल टू होता है। ये आपको ध्यान रखना। आइए इस समीकरण को अगर सोल्व करेंगे तो इसने इसी सवाल में कहा था कि एक द्विघात समीकरण है। अब ये जब द्विघात समीकरण है तो इसके मूल कैसे? बराबर, और बराबर है तो भैया के का मान क्या थी? अब के का मान बताना तो आपको पता बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल टू 0। बी कहाँ है? एक्स का गुणांक। अब एक्स के गुणांक में क्या 2k आएगा, तो ये जगह 2k का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए की जगह कितना 4 और गुणा सी की जगह कितना 2 और इक्वल टू 0। तो ये 2 का वर्ग 4 और के का वर्ग के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो जाए वो, सॉरी 4 चौक 16, 16 दूनी कितना हो जाए 32 और इक्वल टू 0। ये प्लस का 32 इधर, सॉरी माइनस का 32 इधर आकर प्लस का 32 हो जाएगा, तो 4 के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब ये माइनस का 32 है तो इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का 32। 4 से 32 8 बार कट गया, मतलब के का मान अगर हम निकाल लेंगे तो अंडर रूट 8, क्योंकि ये स्क्वायर था इस पर अंडर रूट चढ़ गया, और अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो मतलब के का मान क्या आ जाता है? ऐसा आ जाता है। तो कभी भी अगर बन जाए कि भाई मूल बराबर है या मूल समान है, तो के का मान एम का मान ज्ञात कीजिए या ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कंडीशन क्या ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर मूल बराबर की कंडीशन आए और हमसे के लैम्डा एम अल्फा बीटा किसी का भी मान पूछ ले, तो उसका मान कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के इक्वल टू होता है। आपको थोड़ा सा सोल्यूशन कर देना और आपका जो आंसर वो चुटकियों में निकल कर आ जाएगा। बताओ, तो आपको यो भैया क्लियर तो हो गया ही होगा जितना भी पोर्शन है ना। हाँ, तो यो आपको अगर हो गया क्लियर, अगर आपको यो वाला पोर्शन हो चुका होगा क्लियर, तो भैया अगर क्लियर हो गया ना, तो अब देखो समझो। तो भाई अब आपको यो तो पता चलेगा कि भाई अगर हमारा कभी भी मूलों की प्रकृति से संबंधित सवाल आए तो हम चुटकियों में कर देंगे। सवाल एक तरह का और आपके पेपर में पूछे जाते हैं कई बार। कैसे सवाल होते हैं भाई? सवाल होते हैं जैसे अगर मैं बताऊँ ना, जैसे एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। अब जब इसके द्विघात समीकरण है तो इसके मूलों की संख्या आपको पता कितनी होगी भैया? 2 होगी। मान लो पहला मूल अगर अल्फा तो दूसरा क्या होगा? बीटा।
तो अगर एक द्विघात समीकरण है और इसका एक मूल है अल्फा, दूसरा मूल बीटा है, तो ये जो अल्फा और ये जो बीटा है वो इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ये अल्फा और बीटा क्या करते हैं, इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब संतुष्ट का मतलब क्या है भैया, कि ये अल्फा, मान लो अगर एक समीकरण है 2x² प्लस का 3x माइन प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यो एक समीकरण है, अब आप इस समीकरण के मूल निकाल लो। मूत्र क्यों लिखा जा रहा है, मूल। अब इस समीकरण के आप मूल निकाल लो। तो जैसे आप इस समीकरण के मूल निकाल लोगे तो आपके मूल बीएसएल की मैजिकल ट्रिक से कितना आ जाएगा, 1,1/1 आ जाएगा। यो आ जाएगा आपका, वो भी किसके दोनों, माइनस के। तो इस समीकरण के आपके मूल ये आ जाएंगे। अब इस एक को आप रख दो इस समीकरण में, कोई सा भी मूल आप इस समीकरण में रख दो। और अगर आप एक मूल इस समीकरण में रखोगे तो आप क्या देखोगे कि भाई इस समीकरण का मान कहां से, कि यहां से इस समीकरण का जो मान जिस पर मैंने गोल करा वो इस 0 के क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो मूल है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा। भैया पेपर में बताओ प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, आइए समझो। पेपर में क्या आ जाता है कि एक समीकरण दे देगा 2kx², जैसा खाली kx² प्लस का 5x प्लस का 3 और इक्वल टू 0 का क्या देगा कि एक मूल जो इसका 2 है, का एक मूल 2 है। तो भैया k है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब जब इस समीकरण का एक मूल 2 है तो ये जो 2 होगा वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब संतुष्ट करेगा क्या, कि भैया जहां जहां x है उसके स्थान पर 2 को पुट कर दो। तो शुरू में क्या है kx², तो यो k गुणा x², x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 5x, तो मतलब 5 गुणा x की जगह कितना रख देंगे 2 और प्लस का 3 और इक्वल टू 0। तो ये के और गुणा 2 का वर्ग 4 प्लस का चिन्ह प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा 13 और इक्वल टू 0। ये प्लस का 13 इधर आकर माइनस का 13, तो ये 4 गुणा के इक्वल टू माइनस का 13 हो जाएगा। और ये 4 कहाँ जाएगा भैया, इस 13 के बटे में आ जाएगा। तो के का मान कितना हो जाएगा माइनस का 13 और बटा 4। तो ऐसा हम क्या करते हैं, इनके मान निकाल देते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। अगर समझ में आ गया है तो फटाक से इस सवाल का आंसर बताइए। समीकरण लिख दी मान लो मैंने कि 3x² प्लस का kx और प्लस का 2 इक्वल टू 0। इस समीकरण का एक मूल भैया 3 है, तो k का मान बताओ फटाक से कितना होगा। अगर इस समीकरण का एक मूल कितना है 3 है, तो k का मान बताओ फटाक से कितना होगा। फटाक से दोस्तों इस समीकरण में k का मान बताओ कितना होगा। फटाक से बताओ दोस्तों कि इस समीकरण में k का मान कितना होगा। कुछ नहीं करना, जहां जहां x है वहां आपके कितना रख देना 3। तो ये 3 गुणा के x² तो मतलब x की जगह तो 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये k गुणा x, तो k गुणा x की जगह कितना 3 और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब देखो 3 का वर्ग 9, 9 की 3 से करेंगे तो 27 और प्लस का 3 की गुणा k से करेंगे तो 3 के और ये प्लस 2 और इक्वल टू 0। अब 27 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 27 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 29 और ये प्लस का 3 के और इक्वल टू 0, ये प्लस का 29 इधर आकर माइनस का 29 हो जाएगा। तो 3 के इक्वल टू कितना माइनस का 29 और के का मान कितना आ जाएगा भैया माइनस का 29 बटा 3। मतलब ये 3 कहाँ गया इसका 29 के बटे में आ गया। तो ऐसा सवाल अभी आपका कई बार पेपर में बन जाता है। तो आप अगर ऐसा सवाल कर लोगे तो फटाक से वीडियो को कर दो लाइक। अगर आप दोस्तों ऐसा सवाल कर दोगे तो एक सवाल में लिख लिया, फटाक से इसका आंसर बताइए। फटाक से इस सवाल का आंसर बताइए। एक सवाल में लिख रहा हूं। सवाल क्या है कि 5x² प्लस का 6x और प्लस का 6 8k और बराबर 0 का एक मूल भैया 2 है, तो k का मान। सवाल को फटाक से नोट करो, करके दिखाना। यो कमेंट सेक्शन, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है। सही भैया, इस सवाल का आंसर आपको कहाँ लिखकर बताना है, कमेंट में लिखकर बताना है। तो यो हो गया। अब यो तो पोर्शन क्या था भैया, यो पोर्शन क्या होता है कि जब आपके जैसे यो एक मूल इसका दिया हो तो इनसे रिलेटिव हो गया। अब हमें क्या और पढ़ना है इसमें, अब देखो क्या पढ़ना है।
अब आपने देखो ये तो ध्यान करा होगा और ये आपको ज्ञात भी होगा कि जैसे अगर एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10 और इक्वल टू 0 है, और अगर कभी भी इस समीकरण के हम मूल निकाल ले तो आप बीएसएल की मैजिकल ट्रिक से बता दो -5 को -2 इसके मूल हो जाएंगे। अब आपको यो तो पता है कि भाई एक द्विघात समीकरण के हम मूल इस प्रकार ज्ञात कर देते हैं, पर अब हम देखेंगे कि भाई मूल जो होते हैं उस मूल से अब हम द्विघात समीकरण को बनाना सीखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो अब हमें सवाल में मूल दिए रहेंगे और उन मूल से हम द्विघात समीकरण को बनाना देखेंगे कि भाई आखिरकार द्विघात समीकरण को हम किस प्रकार बना सकते हैं। तो भैया द्विघात समीकरण को बनाने के लिए एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है भैया सूत्र कि अगर और इक्वल टू 0 दोस्तों, कि अगर हमें कभी भी किसी द्विघात समीकरण के मूल दिए हो और उस द्विघात समीकरण पूछ ले कि भाई वो द्विघात समीकरण क्या होगी, तो उस द्विघात समीकरण को हम इस प्रकार कर देते हैं। भैया एग्जाम्पल नहीं मिलेगा क्या है, इसमें जो अल्फा बीटा ये जो होते हैं द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। मूल कि अगर एक द्विघात समीकरण है तो उस द्विघात समीकरण के मूल क्या है, बे होते हैं हमारे अल्फा और बीटा। फटाक से इसको नोट कर लो दोस्तों, और फिर हम देखो इस पर आधारित आपको एक दो जो प्रश्न है उसको कराते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों 1 मिनट बस इसमें इंक कर लेते हैं हम जरा मार्कर में। और दोस्तों अगर आपको समझ में आ रही नहीं तो दोस्तों बस अपने दोस्तों को शेयर वगैरह कर दिया करो यार, ताकि हमारा चैनल भी बेचारा थोड़ा बहुत ग्रो कर दे। ठीक है दोस्तों, तो केवल आप सभी से देखो हम तो एकमात्र बच्चे निवेदन ही कर सकते हैं, बट अगर आपके कंसेप्ट समझ में आता हो तो आप जरूर भाई शेयर वेयर या हमारे चैनल को ग्रो कराने में अपना हाथ जरूर बढ़ाए। ठीक दोस्तों, देखो अब यो तो आपको पता चल गया कि भाई अगर द्विघात समीकरण के मूल दिए हो तो उसको हम किस प्रकार इस प्रकार उससे द्विघात समीकरण बना लेते हैं। भैया इस पर एग्जाम्पल ना मिलेगा, हाँ एग्जाम्पल मिलेगा भैया, बिना एग्जाम्पल के तो हम कुछ नहीं कराते। एग्जाम्पल मिलेगा कैसे, जैसा अगर हमें कह दिया कि भाई यदि किसी समीकरण के मूल दे दे -4 -3, तो किसी समीकरण के मूल ये है तो भाई वह समीकरण ज्ञात कीजिए। तो भैया समीकरण ऐसे ध्यान रखना, पहला मूल अल्फा का ही होता है, दूसरा मूल किसका होता है, बीटा का होता है। तो किसी समीकरण के मूल दो ये दे रखे, भैया द्विघात समीकरण पूछ ले तो बना दो, क्या एक्स स्क्वायर है देखो माइनस, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना -4, बीटा प्लस का, और देखो ये माइनस का तो माइनस का, बीटा का मान कितना -3, और साथ में देखो ये एक्स लगेगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना भैया -4 गुणा बीटा का मान कितना भैया -3। तो देखो समझने का प्रयास करोगे तो जो एक्स स्क्वायर ऐसी देखो माइनस तो मारे ऐसी लगा दो, ये देखो -3 -4 जुड़ के आपस में -7, उस माइनस से माइनस क्या हो जाए +7, और एक्स है तो एक्स प्लस का चिन्ह है प्लस, -3 की गुणा -4 से करेंगे तो प्लस का कितना हो जाए 3 चौक 12। तो भैया वो समीकरण क्या आ गई, यो आ गई। ज्ञात कर लो इस समीकरण के मूल सेम टू सेम यही आएंगे। तो ऐसे होता है भैया कि अगर कभी भी समीकरण के मूल दिए होंगे तो वो हमसे द्विघात समीकरण पूछ लेगा कि भैया क्या, तो ये हो जाएगा आराम से एकदम डिक्टो तरीके से। अभी देखो इस पे 1-2 सवाल और देखेंगे, है नी। तो जैसा अगर हमें सवाल दे दिया, सवाल है मान लो कोई एक समीकरण दे दी, इसका मूल जो वो भैया कितना है -6 -3/2 है, तो भैया वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ऐसा दे दे बाजी बजवा तो कुछ नहीं करना ना, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर देखो जैसा आपका प्लस वाले ले लो यार, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान शुरू वाला प्लस बीटा का मान यो, और इंटू में एक्स जरूर लगा देगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या कर देंगे दोनों की गुणा, तो ये 6 गुणा कितना हो जाएगा यो, और इक्वल टू किसके 0 के। अब देखो तो एक्स स्क्वायर और माइनस का चिन्ह माइनस, तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व क्या इसके बटे में जैसे 1 मान लेंगे, दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 ही, और 2 की गुणा 6 से तो 12, और 1 की गुणा 3 से तो 15, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, और साथ में एक्स आएगा तो एक्स, और ये प्लस का 2 से 6 क्या बार कटेगा, 2 से 6 3 बार, और 3 की 3 से करेंगे तो प्लस का 9 और इक्वल टू 0। अब क्या करो,
अब कुछ नहीं, ये जो दो है, जिसके बटे में दो ना, उसके बटे में दो की कर दो गुणा। ये क्या करो, इनका एलसीएम ले लो यार। इसके बटे में दो ना, दो से गुणा कर दो तो 2x², माइनस का चिन्ह है भैया माइनस। इस 15 के बटे में यो 2 है तो इसके बटे का 2 हटा दो और यो केवल लिख दो 15 और साथ में इसके साथ x लगा दो, प्लस का चिन्ह है प्लस। अब इस 9 के बटे में भी दो ना, तो 9 में भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना 18 और इक्वल टू 0। तो इस समीकरण, यो समीकरण क्या आ गया, यो आ गया। मतलब अगर आप इस समीकरण को सोल्व करोगे तो इसके मूल सेम टू सेम यही आएंगे। तो यो आ गया इसका आंसर। फटाक से नोट करो इसे, फटाक से नोट कर लो दोस्तों इसे, अगर आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया है। मतलब हम इस प्रकार क्या होते हैं ना, समीकरण बना देते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार बनानी है। अगर नहीं तो टेंशन मत लो दोस्तों, लगभग 2 क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन की लगाएंगे द्विघात समीकरण की, जिसमें आपको एक एक प्रश्न एकदम हलवा तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो कुछ और बेसिक कंसेप्ट सीखो इस पर आधारित अभी एक दो चीज और सीखो दोस्तों। वे चीज क्या होती है कि जैसे दोस्तों कभी भी अगर हमें एक द्विघात समीकरण दे दी, कभी भी एक द्विघात समीकरण दे दी, मान लो ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में एक हमें द्विघात समीकरण दे दी, और हमसे कह दिया कि भैया ये एक द्विघात समीकरण है और इस एक द्विघात समीकरण का मूल मान लो 2 प्लस का रूट 3 है। इस द्विघात समीकरण का एक मूल मतलब अल्फा मान लो यो है, तो भैया इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो ध्यान रखो भैया, दूसरा मूल कुछ नहीं होगा, इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। देखो प्लस है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऐसा बता देना कि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 2 प्लस का रूट 3 है तो इसका अन्य मूल आराम से हम बता देंगे 2 माइनस का रूट 3 हो जाएगा। एक और बताना, जैसा किसी समीकरण का एक मूल 3 प्लस का आयोटा 4 है एक मूल इसका, तो अन्य मूल हम आराम से बता देंगे भैया, अन्य मूल 3 माइनस का आयोटा रूट 4 हो जाएगा इसका अन्य मूल, मतलब बीटा जो इसका वो हो जाएगा। तो ऐसा आप बता दें। मतलब कभी भी अगर एक द्विघात समीकरण का जैसे एक मूल वो है, जैसे एक मूल कितना 3 प्लस का 2, ऐसे नहीं, ऐसे समझो जैसा कोई एक द्विघात समीकरण है और उस द्विघात समीकरण का एक मूल 6 प्लस का रूट 7 है, तो दूसरा ये 6 माइनस का रूट 7 है। एक द्विघात समीकरण का एक मूल 6 माइनस का रूट 7 है, तो हम आराम से कह देंगे कि भाई उस समीकरण का दूसरा मूल जो वो ठीक इसके अपोजिट हो जाता, मतलब 6 प्लस का कितना हो जाएगा रूट 7 हो जाएगा। तो ये आपको ये वाली भी चीजें पता होना चाहिए कि भाई एक समीकरण का एक मूल ऐसा है तो दूसरा सेम टू सेम इसी का अपोजिट हो जाता है। उन पर बेस्ट सवाल नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, आपको एक एक प्रश्न आपको एकदम हलवा ट्रिक के माध्यम से समझ में आता रहेगा। ये हमारा 100% आपसे वादा है। ठीक दोस्तों, तो आज की तो वीडियो में केवल और केवल आपको केवल कंसेप्ट सीख लेना है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस की लड़ी लगा सके। तो एक दोस्तों ये हो गया। अब देखो दोस्तों इसमें एक चीज और आ जाती है। एक चीज क्या आती है कि अगर ये तो हो गया कि भाई एक समीकरण का मूल ऐसा हो तो आपको ये कर लेना है, एक समीकरण का मूल अगर ऐसा हो तो आपको ये कर लेना होता है। सही है भैया। अब देखो मूलों का हाँ ध्यान रखना क्या, और इसमें क्या ध्यान रखना, देखो एक इसमें और क्या आता है भैया, 1 मिनट दोस्तों, और आपको इसमें क्या पढ़ना है भैया, इसमें आपको क्या पढ़ना है, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट बस। इसमें बाजी बाजी बार आपका किस प्रकार का समीकरण आ जाती है, और इसमें दोस्तों आपको क्या पढ़ाया जाए। 1 मिनट दोस्तों, बस देख रहे हैं कि दोस्तों अभी आपको मतलब क्या क्या बेसिक चीज़ और सिखा दिया जाए ताकि आपका जो चैप्टर ना उसको दी एंड करते हैं बस आज। और तो दोस्तों ये तो आपको ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ये तो आपको पढ़ा दिया। हाँ दोस्तों, इस पर आपको एक चीज़ और आता है, वो क्या आता है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम पर आधारित कई बार प्रश्न आता है कि अगर एक द्विघात समीकरण दे रखी है ax² प्लस का bx और प्लस का c इक्वल टू 0 के रूप में, अगर एक द्विघात समीकरण है तो इसका मैक्सिमम या मिनिमम मान कितना होता है, तो इसका मैक्सिमम या भैया मिनिमम मान का जो सूत्र होता है वो होता 4ac माइनस b² बट्टा बटा फटा एक सब बताओ 4ac - b² बटा 4a होता है। यो आपको ध्यान रखना, मैक्सिमम या मिनिमम मान का जो सूत्र होता है वो यो होता है। अब हमें पता क्या चलेगा कि मान भाई मैक्सिमम है या मिनिमम। अगर यो मान आपका आएगा धनात्मक, अगर यो मान आएगा आपका धनात्मक तो हम कह सकते हैं भैया मैक्सिमम है। अगर यो ही मान आ रहा है आपका ऋणात्मक,
तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया यो कैसा होगा, इसका मान मिनिमम होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम और मिनिमम पर आधारित कई बार आवे तो इसके लिए सूत्र होता 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। जो सूत्र आप अगर याद कर लोगे तो आप मैक्सिमम और किसी भी द्विघात समीकरण का आप मैक्सिमम या उसका जो मिनिमम है वो आप आसानी से ज्ञात कर दोगे। सही है भैया? तो इसको भी अपनी कॉपी में क्या कर लो, नोट कर लो फटाक से। तो आई होप आपने नोट तो इसको कर लिया होगा। दोस्तों चलो इस पर एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, जरा इस पर एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। तो भैया इस पर एग्जाम्पल देखो क्या, जैसे एक समीकरण है 4x स्क्वायर प्लस का 9x, मान लो 9x और प्लस का 3 और इक्वल टू 0। एक द्विघात समीकरण है, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ फटाक से क्या होगी। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ फटाक से इसके क्या होगी। तो देखो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताने का सूत्र है 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। अब देखो तो ये 4 गुणा ए का मान कितना है भैया 4, गुणा सी का मान कितना 3, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाए 81 बटा 4 है। तो ये 4 गुणा ए और ए का मान भी कितना भैया 4। तो देखो 4 चौक 16, 16 त्या कितना 48, माइनस का 81 और बट्टा कितना 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 48 में से 81 या 81 में से क्या करो भैया 48 को घटा दो। तो 81 में से जैसा 48 को घटाएंगे तो 3 और भैया ये कितना बचेगा 43 बचेगा और बट्टा 16, वो भी किसके माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का 43 बटा क्या बचेगा 16। अब ये माइनस मारे तो आप सिंपल कह सकते हो कह सकते हो कि जो मान होगा वो कैसा होगा भैया, अगर माइनस मारे तो मान कैसा होगा इसका मिनिमम होगा, मतलब न्यूनतम होगा। अगर भैया प्लस का आता तो कैसा होता मैक्सिमम होता। तो ये तो मिनिमम की बात, क्योंकि भाई माइनस मारे तो मान कैसा होगा इसका मिनिमम होगा। आई होप आप इसको भी समझ चुके होंगे, फटाक से इसको कॉपी पर नोट करो। तो यो था आपका मिनिमम। कभी भी अगर मैक्सिमम से संबंधित आपका सवाल बने तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हो। बाजी बार दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आप रिजल्ट हैं उनको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है एज इट इज, और क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब उनकी प्रैक्टिस होगी ना, उन प्रैक्टिसों पर आपको पता चलेगा कि भाई आखिरकार हमने ये रिजल्ट क्यों लिखे। पहला रिजल्ट क्या कहता है कि अगर कभी भी एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी और इक्वल टू 0 के रूप में, कभी भी एक द्विघात समीकरण वो इस रूप में और इस रूप में है तो इसके मान लो दो मूल हैं। पहला मूल जो इसका साइन थीटा है और दूसरा मूल जो इसका कोस थीटा। मान लो अगर एक द्विघात समीकरण है भैया और इस द्विघात समीकरण का क्या है कि एक मूल तो मान लो क्या है भैया साइन थीटा और दूसरा मूल क्या है भैया इसका कोस थीटा हो, तो भैया इन दोनों के मध्य संबंध क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान होता है, सॉरी इन दोनों के मध्य संबंध क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो किसके इक्वल टू होता है 2ab। ये इनके मध्य संबंध डायरेक्ट कई बार प्रश्नों में पूछा भी गया कि अगर एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का एक मूल साइन थीटा और दूसरा मूल कोस थीटा हो तो इन दोनों के मध्य संबंध आता है बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो वो 2ab के इक्वल टू होता है। फटाक से इसको अपनी कॉपी में भैया नोट कर लो, फटाक से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है रिजल्ट यो। सही है भैया, यो क्या आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी पर आधारित बाजी बार कैसा आ जाता है सवाल, देखो इसको नोट तो कर लिया होगा आई होप आपने। अब बाजी बार सवाल क्या होता है ना आपका, कई बार आपने देखा भी होगा और नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ कि देखो दोस्तों बाजी सवाल या बाजी बार सवाल कैसा आ जाता है कि जैसे एक द्विघात समीकरण दे दी और द्विघात समीकरण का जैसे एक मूल तो कहते कि अल्फा और दूसरा मूल जो वो इसका एन अल्फा दे दिया। मतलब अगर एक मूल दूसरे मूल का एन गुना है, क्या कि एक मूल दूसरे मूल का अगर कभी भी एन गुना है तब इनके मध्य संबंध क्या आता है, तब इनके मध्य संबंध आता है कि भैया एन बी स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू होता है ए सी और एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। यो इनके मध्य संबंध आता है कि कभी भी अगर एक द्विघात समीकरण है इसका एक मूल अल्फा दूसरा एन अल्फा, मतलब अगर एक मूल दूसरे मूल का एन गुना, एन का मान कुछ भी हो सकता है कि एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है, तो एक मूल अगर दूसरे मूल का एन गुना है तो उनके मध्य संबंध क्या होता है कि एन बी स्क्वायर जो वो इक्वल टू होता है ए सी ब्रैकेट में एन प्लस 1 का होल स्क्वायर के इक्वल टू होता है।
तो दोस्तों ये रहा आपका, यो था जो भी आपका जो द्विघात समीकरण होते हैं उसका जो भी बेसिक पार्ट था वो सारा हमने ऑलरेडी आज आपको करा दिया। इसमें आधारित और जो भी आपका एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर कोई एक दो प्रश्न आ गया या जो छूट गया होगा तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में ऑलरेडी करा दिया जाएगा विथ प्रश्नों की प्रैक्टिस के साथ। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इजाजत लेना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का कंसेप्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और एकदम हलवा तरीके से समझ आ चुका कि दोस्तों आज की क्लास में जो हमारा मेन टारगेट था वो तो द्विघात समीकरण को दी एंड करना। तो आई होप आपकी सभी की समझ में द्विघात समीकरण की क्लास आई होगी। और जितने भी दोस्तों आपको ये लिखवाए ना रिजल्ट, इन पर आधारित जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें जब हम कुछ प्रश्न वगैरह लेकर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा और सारे कंसेप्ट एक दोहरे से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, इजाजत लेना चाहूंगा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जितना भी कंसेप्ट है वो एकदम हलवा तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जल्दी से ज्यादा अवश्य कर दे। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक दोस्तों, बस इनको नोट कर लेना अपनी कॉपी में जरा।